बीजेपी से अगर हम तुलना करें तो क्या लगता है कि जो बघेल सोच रहे थे, बघेल का जो सपना था, वो लग रहा है कि अब उनका सपना चूर होते हुए दिख रहा है? देखिए, वो तो सपना चूर हो चुका है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि ये सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है। जैसे अभी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, अभी हमारे साथी कह रहे थे सबका प्रयास मतलब है सोशल इंजीनियरिंग, सबको साथ में जोड़ देना। उन्होंने सभी जातियों को इस तरीके से पिरोया आपस में, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं या राजनीति की भाषा में, और वो हमें ग्राउंड पे दिखाई देती है। और इसी सोशल इंजीनियरिंग का तोड़ जो है कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई, जिसको हमने जाके कहाँ देखा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो सोच रहे थे कि हमारी सरकार है, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, लाभार्थी से कह रहे थे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और हम भूपेश बघेल ने जिस तरीके से अपने आप को गढ़ा कि वो जो है पार्टी से ऊपर उठ के या स्टेट से ऊपर के बहुत बड़े ब्रांड नेता हैं, अब लोग उनके साथ आएंगे। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी या उसकी जो आरएसएस की जो शाखाएं, वनवासी से हम बात कर रहे हैं, वो जमीन पे काम कर रही थी, और जमीन पर उन्होंने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की और जातियों को पिरोया आपस में, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि महादेव ऐप का कुछ फर्क पड़ा है, मुझे नहीं लगता महादेव ऐप का इतना फर्क पड़ा होगा। 70 साल के बाद अगर हम ये बात करें कि इस तरह की बातों से जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। सब बहुत शिक्षित हैं, जानते हैं, समझते हैं, सभी का राजनीतिक ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है इस वक्त देश के अंदर, इसलिए किसी को बरगलाया नहीं जा सकता। इसीलिए जो राजनीति है अपने देश में, वो आज भी कास्टिज्म पर चल रही है, और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी समझती है। आप देखें, बार बार कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी वो जो है जातिगत जनगणना की बात करते हैं या फिर ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कार्ड को ला रहे हैं। वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो एक मजबूती है, जो उन्होंने किला बनाया है जातियों का समीकरण बैठाकर या सोशल इंजीनियरिंग का, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी से टूट जाए, इसमें सेंधमारी लग जाए। बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक निकाला, जातिगत जनगणना। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाते आई है कि ये जातिगत जनगणना हर राज्य में होना चाहिए। चाहे हम राजस्थान की बात करें, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी यही जारी किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना होगी। क्या जातिगत जनगणना एक फैक्टर रहा जो कि काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो मुद्दा तो विपक्ष बना रही, कांग्रेस बना रही थी कहीं ना कहीं? तो क्या लगता है वो धरातल पर उतर के नहीं आ पाए, या फिर वो कांग्रेस भुना नहीं पाई इस चीज को जनता में? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जातिगत जनगणना वाला टॉपिक है वो बिल्कुल काम नहीं किया, रादर ये बूमरैंग किया है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप निगाह डालें ग्लोब में, जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप के कंट्रीज हों, अगर आपको विकास करना है तो आपको एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की कॉन्सेप्ट पर चलना पड़ेगा। आप उस राष्ट्र के नागरिक हो सकते हैं, आपकी इंडिविजुअल पहचान आप किसी जाति धर्म संप्रदाय के, वो आपके घर के अंदर है। जब आप समाज में आते हैं तो आप भारतीय हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी पार्टियां आपको भारतीय से घटाकर आपको जातियों में समेटना चाहती हैं। तो जो आज का हमारा मतदाता है वो इतना समझदार है, वो चाहता है विकास करना, वो घटना नहीं चाहता, वो बढ़ना चाहता है, वो एक वैश्विक परिदृश्य पर दिखना चाहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो पार्टियां हैं वो गलती कर रही हैं, क्योंकि जातियों में डिवाइड करने से आपकी पावर, आपकी ताकत घट जाती है, तो आप विकास में समर्पित नहीं हो पाते, विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो मेरा हमारे देश के कर्णधारों से ये निवेदन है कि हम सभी भारतीय हैं, इनको जातियों में, संप्रदाय में, रीजन में बांटने की, तोड़ने की प्रयास ना करें। जी तो अजय जी, मैं आपके पास आऊँगा, इससे पहले कि मेरा एक आप सवाल लीजिए, अपना जवाब भी दे दीजिएगा उससे पहले। तो वो जो जैसे हम बात करें अगर भूपेश बघेल की, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस का ये रहा है, मतलब पूरा नेतृत्व रहा है, वो जो केंद्र नेतृत्व है कांग्रेस की, वो उसके विचारधारा से मतलब थोड़ा, मतलब वो अपना राज स्थापित करना, मतलब अपने विचारधारा से चलते हैं वो वहाँ पे। चाहे अगर हम केंद्र नेतृत्व को देखें तो वो धार्मिक कार्य में उतना आगे प्रोसीड, जो आरोप लगते हैं कि वो नहीं करती, पर वहाँ पर ठीक उल्टा हुआ, उसके विपरीत हुआ कि भूपेश बघेल वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम भी करवाएं और तमाम चीज़ें करवाएं। क्या लगता है वो भी काम नहीं कर पाया? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं जातिगत जनगणना पर आना चाहता हूँ। आप देखें कि जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो एक तरीके से जो जातियां
दबी रहना, छिप कर रहना चाहती हैं, पर्दे के भीतर रहना चाहती हैं, जो अपने सरनेम तक चेंज कर लेती हैं। यदि आप घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, ब्राह्मण बैठता है, पंडित बैठता है, कहता है अपना गोत्र का नाम लीजिए, तो कुछ लोग हिचकिचाते हैं अपना गोत्र का नाम लेने में भी। या फिर जब पब्लिकली आप किसी को किसी की कास्ट से बुला देते हैं गांव देहात में भी या छोटे कस्बों में, तो आदमी बड़ा अपमानित महसूस करता है कि इसने मुझसे ये कह दिया है। तो ऐसे में वो अपने आप को जो है सुरक्षित रखना चाहता है। और जैसा कि भी भाई साहब कह रहे थे, वही बात है कि हम वो जातियों से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में रहना चाहता है, वो एक इंसान के रूप में रहना चाहता है। वो उस अपमान को याद नहीं रखना चाहता या उसको दोबारा से नहीं जीना चाहता है जो कभी उसके पूर्वजों ने, पिता ने या दादा ने झेला है जातियों के नाम पर। इसलिए मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा था वो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया, और जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये हम एक तरीके से नंगा कर रहे हैं समाज के सामने कि हम ऐसे हैं। आप देखें, लोग गांव देहात से आते हैं, शहर में आते हैं, दूसरी तरीके से रहते हैं, यहाँ कोई पूछता नहीं आपकी क्या जाति है, क्या कास्ट है। लेकिन जो छोटे छोटे जो संगठन हैं जो जातियों के नाम पर बनते हैं, उसमें लोग दबे मतलब छिप के रहते हैं, काम करते हैं। और यदि आप जातियों की बात करते हैं तो आप देखें जितनी सरकारी नौकरियां हैं, आपको जातियों के नाम पर आरक्षण मिला, नौकरी मिल गई, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता, पोस्टिंग नहीं मिलती, इंक्रीमेंट नहीं मिलता, वहां पर भी वो शोषण होता है। तो ये जो जातिगत जनगणना है या जातियों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इसको एक तरीके से बंद करना चाहिए। मुझे लगता है इसका नुकसान होता है, और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सब भारतीय एक है, आप जातियों से ऊपर उठ जाइए। और जब ये भरोसा हर जाति को मिला जिसकी वजह अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, तो उसने कांग्रेस के इस जातिगत जनगणना को नकार दिया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया भूपेश बघेल के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम भी जो है अब हिंदुत्ववादी हो रहे हैं, या हम भी धर्म की बात करेंगे, हम भी संस्कृति की बात करेंगे, हम भी जो है इस तरीके से करते हैं। और उन्होंने भूपेश बघेल के जरिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसको जनता ने नकार दिया। वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब रही है कि आपके धर्म संस्कृति की जो असली पैरोकारी है या रक्षा है हम ही कर सकते हैं, बाकी पार्टियां सिर्फ ढोंग रच रही हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये जब वोटर को ये लगता है कि सामने वाले कैंडिडेट या पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने में ढोंग रच रही है हमारे लिए, तो वो उसको नकार देती है। यहां पर यही हुआ, एक तो उसको उन्होंने नकार दिया, दूसरा मैंने आपको जातियों वाली बात की, और टी एस सिंहदेव के साथ उनकी जो मनमुटाव थी वो सबके सामने है।